अच्छा, एक ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल का क्वेश्चन, एक ग्रेविटेशनल का क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही बेसिक है। अगेन ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, मैं बोल दे रहा हूँ जितना भी आएगा क्वेश्चन आपका, आप देखोगे फॉर्मूला बेस्ड है। वरना आप आओ एग्जाम में, ठीक है, आप एग्जाम देके आना, मेरे को एग्जाम पेपर बता देना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, सारे फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस from the earth surface is v, then the escape velocity from the surface of another planet having radius having radius 4 times that of earth and same mass density. ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1 v रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इट इज 2v, ऑप्शन नंबर सी 3v, and option number D is 4v. डन। तो बोले हैं कि इसके वेलोसिटी अर्थ की सरफेस से है v, और कोई एक दूसरा प्लैनेट है जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस से 4 गुनी ज्यादा है, 4 टाइम्स है, तो उस सरफेस से इसके वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसका जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसके वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला आता है तो इजीली कर दोगे। तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट 2gm/r, अंडर रूट 2gm/r, ये होता है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब यहां दिया है कि अच्छा, यहां तो आया है 2g r भी बताया हमें, मास का क्या है, मास तो नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम मास डेंसिटी। मास तो सेम नहीं है बट मास डेंसिटी सेम है, रेडियस 4 टाइम्स है बट मास डेंसिटी सेम है। बट यहां तो मास है, मास को हम मास डेंसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको क्या ले सकते हैं 2g/r, तो ये रहेगा। मास को क्या ले सकते हैं, मास को क्या ले सकते हैं हम, रो मतलब मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है किसी भी स्फेरिकल चीज का 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, रो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, तो ये क्या हुआ, ये आर से आर तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पाई जी रो, 8 पाई जी रो
आर स्क्वायर, आर से उधर चला है आर स्क्वायर बाई 3, ये आ जाएगी आपकी। तो आपने क्या देखा कि वी स्केप ये आ रही है, तो यहां से क्या पता चला कि वी स्केप इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आर स्क्वायर, मतलब वी स्केप इज प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेडियस 4 टाइम्स हो रही है, इसका मतलब इसके वेलोसिटी भी 4 टाइम्स होगी, कंफर्म है। अगर रेडियस 4 टाइम्स हो रही है तो इसके वेलोसिटी भी 4 टाइम्स होगी, ये कंफर्म है। तो v स्केप 1 अपॉन v स्केप 2, लेट से 1 है, हमने जो प्लेनेट का हम निकाल रहे हैं तो उसकी रेडियस 4 टाइम्स हो गई है अर्थ की रेडियस से, तो कैंसिल। तो v स्केप 1 क्या आ जाएगी 4 टाइम्स v स्केप 2, दैट इज v, तो 4v, ये क्या है v है अर्थ के सरफेस से क्योंकि रेडियस r है, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन 4v। तो देख रहे हो ग्रेविटेशन से कितना फॉर्मूला बेस्ड है। जस्ट इसमें ट्रिक ये था कि मास नहीं दिया है, मास की जगह मास डेंसिटी दी है। लोग क्या करते हैं, इसी को ले लेते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके गलत आंसर आ जाता है। इनवर्सली अगर करोगे आप तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो ये 2 1/2 करके आएगा, तो फिर आप 2 कर दोगे उसको, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि सेम मास डेंसिटी, नॉट मास, इट्स अ मास डेंसिटी नॉट मास, ठीक है। तो पहले मास डेंसिटी में कन्वर्ट करो, डेंसिटी में कन्वर्ट किया, देन प्रोपोर्शनलिटी आया, उसके बेस पे कमेंट किया, ठीक है, ये डन। एक और देख लेते हैं।